ये बिहार स्पेशल का पार्ट 13 है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो अस्तुलभद्र ने की थी। अस्तुलभद्र। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। घनानंद। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो कालाशोक। कालाशोक। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? किस शासक के शासनकाल में या किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? तो देवपाल के शासनकाल में। देवपाल के शासनकाल में। बक्सर के युद्ध के बाद किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? बक्सर के युद्ध के बाद किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो शाहाबाद, पटना और सारण। शाहाबाद, पटना और सारण। मार्शल लॉ लगाया गया था तो शाहाबाद, पटना, सारण। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन कब किया था? पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन कब किया था? तो 4 मार्च 1928। 4 मार्च 1928। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो शाहपुर यानी कि भोजपुर से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस मुगल शासक के समय औरंगजेब यात्री पीटर मुंडी बिहार की यात्रा किया था? किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार की यात्रा किया था? तो शाहजहां के समय में पीटर मुंडी आया था। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था? तो जहांगीर। यानी कि राजकुमार परवेज किसका पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र था, जो बिहार में सूबेदार के रूप में नियुक्त हुआ था। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चार्नॉक ने हुगली को लूट लिया? तो शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के बाद पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन अपने अधिकार में लेने के बाद पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था?
देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। स्वामी शाहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की? तो 1929 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1916 को। 16 अप्रैल 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपने भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20 भाग पर। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? तो श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी सरस्वती देवी और साधना देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल, पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल, पटना। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया? तो मीरन को बनाया गया। मीरन को बनाया गया। ईरानी यात्री मोहम्मद सदीक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? ईरानी यात्री मोहम्मद सदीक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो जहांगीर के समय में। निम्नलिखित में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? निम्नलिखित में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो दाऊद खान। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो 90%। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो खादर मिट्टी धान के लिए उपयुक्त माना जाता है। किस नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है? नारायणी गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची महानंदा की सहायक नदी। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गया में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गया में। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है? बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो 8 जिला। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के अंतर्गत आता है? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है धान, बाजरा और ज्वार। ये सब खरीफ फसल है। वर्मी कंपोस्ट के व्यवहारिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वर्मी कंपोस्ट के व्यवसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। बिहार में स्थित अभयारण्य और जैविक उद्यान में कौन सही नहीं है? बिहार में स्थित अभयारण्य और जैविक उद्यानों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, ये सही है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, यह भी गया में सही है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है, लेकिन पंत वन्य जीव अभयारण्य कैमूर में नहीं, यह राजगीर में है। पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजगीर में है। दिए गए विकल्पों में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है?
तो मगही पान, शाही लीची, कतरनी चावल, ये तीनों को जीआई टैग बिहार से मिल चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? पुरुष साक्षरता दर 71.2%। 71.2%। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई नॉर्थ से साउथ 345 किलोमीटर। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 345 किलोमीटर। बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु संरक्षित है? बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो मनिहारी और कटोरिया और इमामगंज। मनिहारी, कटोरिया, इमामगंज ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 213। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया? तो 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। महामाया प्रसाद।